नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शफक मीर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आखिरकार तैयार हुए कंकालगुर ग्राम के ग्रामवासी रथ निर्माण के लिए लकड़ी देने तैयार, पर रखी शर्त। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन ने एक बार फिर बदला समय। अब दुकानें खुलेंगी शाम 5 बजे तक ही। और पर्यावरण को लेकर सजगता की बातें, लेकिन गंभीर नहीं पौधों को बचाने। अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिले में पुलिस के दावों को फेल करते हुए आज नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है और शहर से मात्र 40 किलोमीटर दूरी पर देर रात ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। मृतक का नाम बुधरा नाग बताया जा रहा है। नगरनार थाना क्षेत्र के गुमलवाड़ा ग्राम की ये घटना है। बस्तर के इस इलाके में पहली बार नक्सलियों की मौजूदगी दिखी है और किसी ग्रामीण की हत्या की है। साथ ही नगरनार क्षेत्र में करोड़ों की लागत से स्टील प्लांट बन रहा है, जो केंद्र की नवरत्न कंपनी में से एक है। और इस क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी से पुलिस के साथ प्रशासन भी अब सत्ते पर हैं और यही वजह है कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ ने अपनी एक सूत्री मांग को लेकर 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन उपवास आंदोलन आरंभ किया है। पेश है एक रिपोर्ट। बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास शासकीय चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी संघ ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूर्ण नहीं होती, वे अनिश्चितकालीन उपवास पर डटे रहेंगे और धारा 144 के हटते ही आमरण अनशन पर बैठेंगे। दरअसल चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ ने 2014 में हुए सीधी भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े पर की गई जांच का प्रतिवेदन चाहा है, जो उन्हें आज पर्यंत उपलब्ध नहीं करवाया गया है, जिसके चलते उन्होंने इसके लिए अनिश्चितकालीन उपवास करने का मन बना लिया है। इस बारे में चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष रघुनाथ पाणिग्राही ने बताया। अपनी मांगों को लेकर बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन उपवास की शुभारंभ कर रहे हैं। हमारी मांग है सरकार से कि 2014 सीधी भर्ती फर्जीवाड़ा आदिम जाति कल्याण विभाग जगदलपुर की जो जांच समिति आपने गठित की है, समिति ने जो जांच की है उसकी जांच रिपोर्ट हमें दे, सार्वजनिक करे। इसको लेकर हम आमरण अनशन करने वाले थे। आमरण अनशन को 144 धारा की वजह से स्थगित करते हुए आज से हम अनिश्चितकालीन उपवास का शुभारंभ कर रहे हैं। यह उपवास जिले में धारा 144 रहने तक रहेगा। जैसी 144 हटेगी, हम जिला मुख्यालय पे आमरण अनशन पर बैठेंगे, या फिर सरकार उससे पहले हमें जांच रिपोर्ट दे दे तो ये उपवास समाप्त होगी। उम्मीद है आप सभी का सहयोग हमें बराबर मिलता रहेगा। सन 2014 में आदिम जाति कल्याण विभाग ने 849 पदों के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की थी, जिसमें संघ के पदाधिकारियों के अनुसार अधिकारियों द्वारा जमकर फर्जीवाड़ा किया गया था। इस मामले के लिए 22 जनवरी 2019 को 2 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर जांच की गई। जांच के 1.5 साल बीतने के बाद भी जांच का प्रतिवेदन सामने नहीं आ सका, जिससे प्रकरण में लीपापोती होने की संभावनाएं बलवती हुई हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें जांच प्रतिवेदन नहीं मिल जाता, तब तक वे अनिश्चितकालीन उपवास पर डटे रहेंगे, क्योंकि वर्तमान में जिले में कोरोना के कारण धारा 144 लागू है। इस वजह से वे केवल अनिश्चितकालीन उपवास पर सभी कर्मचारी रहेंगे और धारा 144 हटते ही अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर में मनाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व के लिए दरभा के ककालकुर गांव से रथ निर्माण के लिए लकड़ियां लाई जाएंगी और नए रथ का निर्माण किया जाएगा। बस्तर राज परिवार के सदस्य और दशहरा समिति के काफी मान मनोबल के बाद आखिरकार ककालकुर गांव के ग्रामीण अपने गांव से रथ निर्माण के लिए लकड़ियां देने पर राजी हुए। ग्रामीणों के अनुसार लकड़ी देने की सहमति तो बन गई है, पर ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने अपनी कुछ शर्तें भी रख दी, जिसके तहत ककालगुर गांव में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने की मांग ग्रामीणों ने रखी है। इधर अब कुछ ही दिनों में शहर के सीराहसार में ककालगुर गांव से लकड़ी लाकर रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
बस्तर के राज परिवार सदस्य कमल चंद्र भंजदेव ने बताया कि ककालगुर गांव में ग्रामीणों के द्वारा नए रथ निर्माण के लिए अपने गांव से पेड़ काटकर लकड़ी देने से मना किए जाने पर लगातार प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को मनाया जा रहा था। हालांकि राज परिवार सदस्य ने ग्रामीणों की मांग को जायज बताया था और जिला प्रशासन को जल्द से जल्द ठोस निर्णय लेने के लिए कहा था, लेकिन दशहरा पर्व के लिए काफी कम समय शेष रहने पर ऐसे में लगातार राज परिवार के सदस्य और जिला प्रशासन समेत बस्तर सांसद दीपक बैज ग्रामीणों को मनाने में लगे हुए थे और आखिरकार ग्रामीणों ने अपने गांव से रथ निर्माण के लिए लकड़ी देने में हामी भर दी। बस्तर सांसद दीपक बैज और बस्तर राज परिवार के सदस्य कमल चंद्र भंजदेव ने कहा, ऐसा प्रशासन से बात हुई थी, प्रशासन उसमें लगी हुई है और शायद उनको मना भी लिया गया है और उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो वृक्षारोपण है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि उनकी जो मांगे हैं खासतौर से गांव वालों की उसको हम जल्द से जल्द करें और जो वो मांग रहे हैं उसकी पूर्णता हो। जो उनकी मांग है उसको सरकार भी बहुत गंभीरता से ले और हम लोग भी इसके बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे से बात नहीं हुई क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी गए हुए थे, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन लोग गए थे, उन्होंने उनसे बात की है और शायद मान भी गए हैं ऐसा बता रहे हैं, बट वो कंफर्मेशन जो है वो तो प्रशासन दे देगी आप लोगों को। हालांकि ग्रामीणों को नए रथ निर्माण के लिए गांव से लकड़ी देने के लिए मना तो कर लिया गया है, लेकिन ग्रामीणों ने इस दौरान कुछ शर्तें भी रखी है जिसके तहत उनके गांव में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने को कहा गया है, जिस पर फॉरेस्ट विभाग के सहयोग से विचार करने की बात बस्तर सांसद ने कही है। 16 तारीख से विश्व ऐतिहासिक दशहरा पर्व शुभारंभ होगा विधिवत और इसमें लकड़ी का रथ का कहीं किसी तरह कोई विवाद नहीं है। हमारे ग्रामीण जनों से चर्चा हो चुकी है, तो पिछले वर्ष के हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी विधि विधान के साथ दशहरा का कार्य संपन्न होगा। उसमें कहीं कोई कटौती नहीं है, रथ भी निर्माण होगा, लेकिन आने वाले समय में ग्रामीणों की मांग थी तो उसमें आने वाले समय में सभी समाज प्रमुख, मांझी, चालकी, अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के इस विषय में चर्चा करेंगे और जहाँ से भी वास्तव में लकड़ी ला रहे हैं जिस गांव से भी उन गांव में फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से निश्चित रूप से पौधा लगाने का जवाबदारी हम देंगे। वहीं सांसद ने कहा कि ग्रामीणों में अब किसी तरह के विवाद की स्थिति नहीं है और 16 अक्टूबर को बस्तर दशहरा की शुरुआत होगी और उससे पहले ही रथ के लिए ककालगुर गांव से लकड़ी लाई जाएगी। हालांकि इस बार देश में फैली कोरोना महामारी को देखते हुए बस्तर राज परिवार सदस्य और बस्तर सांसद बैज ने रस्मों को विधि विधान के साथ निभाने की बात कही है, लेकिन कम से कम लोग इस बार पर्व को देखने पहुंचे। जिला प्रशासन के माध्यम से गुजारिश की जा रही है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नियमित पालन किया जाए। बस्तर की बात, जगदलपुर। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर जगदलपुर में सामाजिक कार्यकर्ता शुभांशु चौधरी के नेतृत्व में बस का डायलॉग 6 का आयोजन किया गया। विशेष रिपोर्ट। इस आयोजन के जरिए एक ई रैली भी की गई जिसमें देश विदेश के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। दरअसल शुभांशु चौधरी इन दिनों बस्तर में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसका नाम बस्तर डायलॉग रखा गया है। आज हुए इस आयोजन में उन क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं को ई रैली के जरिए आमंत्रित किया गया जहां शांति प्रक्रिया के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इस प्रक्रिया में सफलता या असफलता उन्हें मिली है और वहां के अनुभव को सभी ने साझा किया, जिससे बस्तर में भी शांति प्रक्रिया बहाल करने में सार्थक पहल की जा सके। इस अभियान में आज फिलीपींस, कोलंबिया, नेपाल के साथ ही आंध्रा से भी कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। इस आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू था बस्तर में चल रही हिंसा के प्रति विचार, जिसके संबंध में जानकारी देते हुए शुभांशु चौधरी ने बताया, 15 अगस्त से आज़ादी के दिन से हम लोगों ने एक ओपिनियन पोल यहाँ शुरू किया था कि 3 भाषाओं में, गोंडी, हिंदी और हल्बी में, लोग एक प्रश्न का उत्तर दें कि यहाँ जो हिंसा चल रही है उसका समाधान क्या है। उसके सिर्फ 2 चॉइस हमने दिए थे कि पहला, यह एक राजनीतिक समस्या है और इसका बातचीत से समाधान करना चाहिए, और दूसरा कि ये एक कानून की समस्या है और इसका मिलिट्री सॉल्यूशन है। तो आज उसका रिजल्ट आया है
तो 91.88 मतलब लगभग 92% लोगों ने ये कहा है कि एक राजनीतिक समस्या है और इसका बातचीत से हल खोजना चाहिए, और सिर्फ 8% लोगों ने कहा है कि इसका मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो ये बस्तर डायलॉग हम कहते हैं इसको, और ये 6वां वर्जन है इसका। इसमें हमने दुनिया के उन देशों में जहाँ पर माओवादी समस्या है और उसको लेकर वो लोग कुछ कर रहे हैं, तो जैसे कोलंबिया है, वहाँ पर अभी पीस डील साइन हुआ है, बातचीत बहुत दिनों से चल रही है। फिलीपींस में शांति प्रक्रिया चल रही है। तो कोलंबिया, फिलीपींस, नेपाल और भारत में भी आंध्र प्रदेश में शांति प्रक्रिया चली और वो असफल रही। तो इन सबको मिलाकर हम लोग एक बातचीत कर रहे हैं कि उन सबके अनुभव से छत्तीसगढ़, भारत, मध्य भारत क्या सीख सकता है। इन देशों के अलावा हमारे देश के भी कि यहाँ की स्थिति क्या है और इसका क्या समाधान ढूंढना चाहिए। तो बस्तर के आम लोग, गांधी की 150वीं जयंती है, तो 150 बस्तर के गांव से लोग जुड़ रहे हैं और इस रैली को हम चुप्पी तोड़ो रैली कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हिंसा है उसको लेकर बिल्कुल चुप्पी है, तो उसको तोड़ना चाहिए। और 150 गांव से लोग अपनी बात कह रहे हैं कि ये जो हिंसा चल रही है उसके बारे में उनको क्या कहना है। वोट में जो ओपिनियन पोल हुआ उसमें उन्होंने अपनी बात स्पष्ट रूप से कही है। 92% लोगों ने कहा है कि इसका एक शांतिपूर्ण हल निकालना चाहिए, और वही बातें विस्तार से आज ये चुप्पी तोड़ो ई रैली में 150 बस्तर के गांव के लोग पहली बार शायद बोल रहे हैं। तो सब गांव में तो इंटरनेट नहीं है, तो जिन गांव में इंटरनेट है वहाँ वो इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, जिन गांव में फ़ोन है वहाँ वो फ़ोन से जुड़ रहे हैं, और जिन गांव में फ़ोन और इंटरनेट दोनों नहीं है तो वहाँ उनकी आवाज़ को हमने पहले से रिकॉर्ड किया है। और पर 150 गांव के लोग आज अपनी बात कह रहे हैं कि यहाँ जो 40 सालों से हिंसा चल रही है उसको वो जारी रखना चाहते हैं, या उसका अगर समाधान ढूंढना है तो किस तरह से उसका समाधान ढूंढना चाहिए। तो ये चुप्पी तोड़ो रैली है कि यहाँ पर जो अशांति है उसको लेकर पूरी शांति है। जिस दिन घटना होती है उस दिन खूब बयान आते हैं, लेकिन तब तक फिर चुप्पी रहती है जब तक अगली घटना नहीं होती है। तो इस समस्या का अगर समाधान ढूंढना है तो हम लोगों को सब साथ आना होगा और साथ आकर इसको समझना होगा, और समझ के इसके समाधान की तरफ एक जन आंदोलन शुरू करना होगा। उसकी बात ये 150 गांव के लोग आज पहली बार शायद उठकर बोल रहे हैं। उन्होंने अपने साथियों के साथ बस्तर में अलग अलग हिस्सों में एक वोटिंग प्रक्रिया करवाई। इस प्रक्रिया की शुरुआत 15 अगस्त को की गई थी, जो आज समाप्त हुई। इसमें बस्तर के सभी लोगों को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस ओपिनियन पोल में बस्तर में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए 2 जवाब दिए गए थे, जिसमें पहला जवाब था बातचीत से हल निकाला जाए, और दूसरा था कि हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाए। और जवाब देने के लिए 3 भाषाओं का इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसमें हिंदी, गोंडी और हल्बी विकल्प के रूप में मौजूद थे। शुभ्रांशु ने जानकारी देते हुए बताया कि इस ओपिनियन पोल में लगभग 3600 लोगों ने हिस्सा लिया, और इसमें लगभग 91.88% लोगों ने बातचीत से इस समस्या का हल निकालने पर जोर दिया। वहीं लगभग 7% लोगों ने हिंसा का हल हिंसा से निकाले जाने का समर्थन किया। बस्तर में शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए प्रक्रिया को लंबी प्रक्रिया बताते हुए शुभ्रांशु ने इस मुद्दे पर सभी बस्तरवासियों को साथ आने की अपील की है। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी
हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। दशहरा महोत्सव की तैयारी जोरों पर है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी दंतेश्वरी मंदिर के साथ ही अन्य मंदिरों की भी रंगाई पुताई का कार्य चल रहा है, लेकिन दशहरा वन कुमड़ाकोट में अब तक कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। इस वर्ष कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आयोजनों की रूपरेखा तय की जा रही है। इस वर्ष दशहरा के विभिन्न विधान कब कब होंगे, आइए लेते हैं इसकी जानकारी। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का आगाज 20 जुलाई को पाठ यात्रा पूजा विधान के साथ हो चुका है। 31 अगस्त को दूसरी विधान डेरी गड़ाई की रस्म निवास पड़ने के से काछन गादी पूजा विधान 1 मास विलंब से होगा। 16 अक्टूबर को पथरागुड़ा के भंगाराम चौक के पास स्थित काछन गुड़ी में यह विधान संपन्न होगा। इसके लिए काछन गुड़ी की साफ सफाई और रंगाई पुताई पूरी तरह से कर ली गई है। वहीं दंतेश्वरी मंदिर के साथ राजमहल, सिंहड्योढ़ी, मौलीमा, अन्य मंदिर की भी रंगाई पुताई की जा रही है। हम आपको बता दें कि बस्तर दशहरा महोत्सव की नियमित विधान का शुभारंभ काछन गादी पूजा विधान से शुरू हो जाता है। इसके पश्चात निरंतर कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसी कड़ी में 17 अक्टूबर को दंतेश्वरी मंदिर में नवरात्रि की कलश स्थापना की जाएगी और शाम को सिरासार में जोगी बिठाई विधान होगा। 18 अक्टूबर से सभी मंदिरों में नवरात्रि की पूजा विधान होगी और शाम 5 बजे से फूल रथ की परिक्रमा प्रारंभ होगी। फूल रथ परिक्रमा 18 से 23 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम को आयोजित होगा। 22 अक्टूबर को बेल न्योता विधान ग्राम सरगीपाल में आयोजित होगा और 23 अक्टूबर को बेल पूजा विधान संपन्न किया जाएगा। 24 अक्टूबर को महाअष्टमी पूजा विधान दंतेश्वरी मंदिर में संपन्न होगा और मध्य रात्रि निशा यात्रा पूजा विधान अनुपमा टाकीज के पास स्थित निशा यात्रा स्थल पर होगा। दशहरा महापर्व का आकर्षक विधान मौली परखाव का आयोजन 25 अक्टूबर को होगा और इसी दिन मां दंतेश्वरी मंदिर में कुंवारी पूजा विधान संपन्न होगा और शाम को जोगी उठाई रस्म पूरी होगी। 26 अक्टूबर को भीतर रहनी पूजा विधान संपन्न होगा और शाम 5 बजे से 8 चक्कों के बड़े रथ की परिक्रमा होगी। 27 अक्टूबर को बाहर रहनी पूजा विधान होगा और शाम 4 बजे से कुमड़ाकोट लालबाग से 8 चक्कों के रथ की परिक्रमा प्रारंभ होगी। इस वर्ष काछन यात्रा पूजा विधान भंगाराम चौक के पास पथरागुड़ा में 28 अक्टूबर को संपन्न होगा और सिरासार भवन में मुरिया दरबार का आयोजन दोपहर को होगा। 29 अक्टूबर को कुटुंब यात्रा पूजा विधान गंगामुंडा महात्मा गांधी स्कूल परिसर में संपन्न होगा। 31 अक्टूबर को मौली माता और माई दंतेश्वरी की विदाई पूजा विधान के साथ दशहरा महोत्सव का समापन होगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्थानीय बोधघाट क्षेत्र में स्थित क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस दौरान 100 से अधिक छोटे बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया गया। इस ओर किसी भी पर्यावरण प्रेमी का ध्यान नहीं गया, जबकि इन पेड़ों को बड़े होने में भी वर्षों लगे होंगे। लेकिन इन पेड़ों को बचाए जाने का प्रयास नहीं किया गया। पुराने बस स्टैंड पर स्थित विशाल बरगद का पेड़ को भी काटे जाने का प्रयास किया गया, लेकिन महापौर ने रक्षा सूत्र बांधकर उसकी सुरक्षा करने की बात कही। पर्यावरण को लेकर विभिन्न संघ संगठनों द्वारा काफी मात्रा में पौधारोपण, वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन निर्माण कार्यों के चलते अनेक पेड़ों की बलि दे दी जाती है। कुछ इसी तरह का वाकया क्षेत्रीय न्यायपालिका विज्ञान प्रयोगशाला परिसर के बाउंड्री वाल निर्माण के दौरान देखने को मिला। बाउंड्री वाल निर्माण के दौरान छोटे बड़े लगभग 100 से अधिक पेड़ों को उखाड़ दिया गया, जबकि इन पेड़ों को बड़े होने में वर्षों लगे थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा इन्हें बचाए जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जानकारों का कहना है कि यदि बाउंड्री वाल को कुछ परिवर्तित कर निर्माण किया जाता तो सारे पेड़ बच सकते थे। इसी तरह पुराने बस स्टैंड में स्थित विशालकाय बरगद के पेड़ को भी काटने का प्रयास नगर निगम द्वारा किया जा रहा था, जिसे रोकने में इंद्रावती बचाओ अभियान से जुड़े सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए धरना दिया और महापौर सफीरा साहू भी वहां पर पहुंचकर इस विशालकाय पेड़ की रक्षा करने की बात कहते हुए पेड़ पर रक्षा सूत्र बांधा, लेकिन इसके 2 दिन पूर्व पेड़ की बड़े टहनी को काट दिया गया।
लेकिन क्षेत्रीय न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय परिसर के बाउंड्री वाल का निर्माण के दौरान उखाड़े गए पेड़ों की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। उम्मीद है प्राकृतिक प्रेमी इस तरह की गतिविधियों को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। जगदलपुर से हवाई यात्रा की सुविधा फिर से प्रारंभ हो चुकी है। बस्तरवासी जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए उड़ान भर रहे हैं। कोरोना काल के चलते हुए शुरू हुई हवाई सेवा में दूसरे सप्ताह भी यात्रियों की संख्या संतोषजनक बनी रही। इससे बस्तरवासियों में वायु सेवा निरंतर बनी रहने की आस जगी है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर में सबसे पहले वायुदूत के माध्यम से जगदलपुर से रायपुर के बीच वायु सेवा शुरू हुई, जो अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। इसके पश्चात उड़ीसा एयरलाइंस के द्वारा जगदलपुर से रायपुर के बीच हवाई सेवा प्रारंभ हुई थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू किया था, लेकिन वह भी अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। अब अलायंस एयर के द्वारा 72 सीटर हवाई जहाज रायपुर से जगदलपुर, जगदलपुर से हैदराबाद, हैदराबाद से जगदलपुर, जगदलपुर से रायपुर के बीच उड़ान भर रही है और अब तक 50% से अधिक सीटों के साथ जगदलपुर से लोग रायपुर और हैदराबाद के लिए हवाई यात्रा कर रहे हैं। जब यह सेवा शुरू हुई थी, 21 सितंबर को मां दंतेश्वरी के नाम से हवाई अड्डे का नामकरण भी किया गया था और इस दौरान बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और बस्तर विधानसभा के विधायक लखेश्वर बघेल ने मां दंतेश्वरी से प्रार्थना की थी कि यह वायु सेवा निरंतर बनी रहे और बस्तरवासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार के साथ पर्यटन के क्षेत्र में इसका अधिक लाभ मिल सके। 21 सितंबर को बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी युवाओं के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी रायपुर के लिए उड़ान भरी थी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मां दंतेश्वरी हवाई अड्डे पर पूरी व्यवस्था की गई है। आने जाने वाले यात्रियों की नियमित जांच की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। जगदलपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के सहयोग से ए विजन के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के घर तक केबल के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है और इसका अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। पढ़ाई तुहर द्वार अभियान चलाने वाले प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर आलोक शुक्ला विगत दिनों बस्तर प्रवास के दौरान ए विजन स्टूडियो पहुंचकर इस कार्यक्रम का अवलोकन किया और इसका अधिक से अधिक लाभ विद्यार्थियों को मिले, इस संबंध में बस्तर जिला कलेक्टर रजत बंसल, जिला पंचायत सीयू इंद्रजीत चंद्रवाल और जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र झा को कुछ सुझाव भी दिए। इस दौरान उन्होंने ए विजन बस्तर की बात से चर्चा करते हुए कहा, जी मुझे तो लगता है काफ़ी लाभ मिल रहा है और बहुत सारे बच्चे इसको अटेंड कर रहे हैं। सब्जेक्टिवली मैंने लगभग पूरे प्रदेश में जाके देखा है, बच्चे सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, सीख भी रहे हैं और काफ़ी अच्छा हो रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत खुशी होती है मुझे कहते हुए कि बस्तर संभाग के लिए ख़ास तौर से सुकमा जिला और नारायणपुर जिला दोनों के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में नीति आयोग ने ट्वीट किया है कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और हमारा जशपुर जिला जो है वहाँ पर एक शिक्षक जो गांव-गांव जाके पढ़ाते हैं उनके बारे में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में भी उसके बारे में उसका जिक्र किया है। तो छत्तीसगढ़ में जो काम हो रहा है उसकी प्रशंसा सभी जगह हो रही है। आपका प्रयास तो बहुत ही अच्छा है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर से कोरोना के समय बच्चों का ध्यान रखते हुए इतना अच्छा काम किया है। मैं तो चाहता हूं कि जो बाकी जगह भी केबल हैं वो आपसे सीख लें और थोड़ा कंट्रीब्यूट करें तो बहुत अच्छा है देश के लिए, दुनिया के लिए और बच्चों के लिए खासतौर से बहुत अच्छा होगा। सर, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं इनमें और कोई सुधार की संभावना? सुधार की संभावना तो हमेशा होती है। हम लोग कभी परफेक्ट नहीं है, हमेशा सुधर सकता है, बेहतर कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग लगातार कोशिश करेंगे और बेहतर करने की। सर, जो अभी कोरोना काल में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो सर उनका मूल्यांकन किस तरह से किया जाए? जी, मूल्यांकन के लिए हम लोगों ने 2-3 चीज़ें की हैं। जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें हमने ये कहा है कि जो शिक्षक हैं वो उनका मूल्यांकन वहीं जहां मोहल्ला क्लास हो रही है, जो ऑनलाइन हो रही है उसमें मूल्यांकन करेंगे और उनकी मूल्यांकन की रिपोर्ट वेबसाइट पे भरेंगे। जो ऊंची कक्षाएं हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उसमें हम लोग बच्चों को लिखित असाइनमेंट दे रहे हैं हर महीने और बच्चे उसको अपने नोटबुक में असाइनमेंट को करके स्कूल में जमा कराएंगे और टीचर उसके
अंक देंगे और उन अंकों को भी हम लोग वेबसाइट पर दर्शाएंगे। तो मूल्यांकन के प्रति हम लोगों का काफ़ी ध्यान है और आपको साल के अंत में बताएंगे बच्चों ने क्या सीखा, क्या मूल्यांकन हुआ। सर जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से ध्यान रखा है? सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान तो आज के समय में सबको है। लोगों को कोरोना के बारे में इतनी जानकारी है, आप देखेंगे लोग अपने आप मास्क लगाते हैं, अपने आप दूरी मेंटेन करते हैं, अपने आप सैनिटाइज करते हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं हो रही है, सब जगह अच्छा हो रहा है और ईश्वर की कृपा है कि अभी तक हम लोगों को कहीं से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि जिसमें कहीं किसी को कोई नुकसान हुआ हो। सर क्या इस शिक्षा सत्र में स्कूल खुलेंगे? ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, ईश्वर ही जानता है अब कितने केस हो रहे हैं, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितने लोग ठीक हो रहे हैं। हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए, आगे भगवान जाने। ईश्वर चाहेगा तो जरूर खुलेंगे, क्यों नहीं। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आखिरकार तैयार हुए कंकालगुर ग्राम के ग्रामवासी, रथ निर्माण के लिए लकड़ी देने तैयार, पर रखी शर्त। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन ने एक बार फिर बदला समय। अब दुकानें खुलेंगी शाम 5 बजे तक ही। और पर्यावरण को लेकर सजगता की बातें, लेकिन गंभीर नहीं पौधों को बचाने। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।